भारतीय जनता पार्टी कैराना को बड़ा मुद्दा बना रही है। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पे आए तो गृह मंत्री अमित शाह अपने उत्तर प्रदेश चुनाव अभियान की शुरुआत कैराना से कर रहे हैं। कैराना की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प है। यहाँ दो महिला प्रत्याशी हैं, एक बीजेपी से हैं तो दूसरी निर्दलीय हैं। हो सकता है समाजवादी पार्टी से भी आगे हो जाए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं इकरा हसन जी, जो कि नाहिद हसन की भाई है, बहन है। मैम, आप बताइए कि यहाँ से आप प्रत्याशी हुई हैं, आपके भाई यहाँ से विधायक रहे हैं, पलायन को लेकर बड़ा इशू बनाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। देखिए, पलायन कोई मुद्दा है ही नहीं, ना ग्राउंड पे है, ना जनता के बीच है, ना हमारे लिए है, सिर्फ बीजेपी के लिए एक मुद्दा है। तो इससे कोई फ़र्क ना पिछली बार पड़ा था और इस बार भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2017 में कैराना से पलायन का मुद्दा बीजेपी ने उठाया था और कैराना से ही उनकी हार हुई थी और बहुत बड़ी हार हुई थी। तो कैराना की जनता ने तब जवाब देने का काम किया था मैंडेट के ज़रिए, और इस बार भी कैराना की जनता जवाब देगी। नाहिद हसन को जब टिकट मिला था समाजवादी और अलोते गठबंधन से, तो बीजेपी ने इसको इशू बनाया कि गुंडों को, माफिया को एक बार फिर से टिकट दे रहे समाजवादी पार्टी, और उनके ऊपर गैंगस्टर के तहत अभी जेल भी हो गई। तो आप किस तरीके से देखते हैं उनके बीजेपी के प्रचार को और आपके भाई के खिलाफ जो चीज कही जा रही है? देखिए, बीजेपी डरी हुई है क्योंकि बीजेपी यहाँ से हारी थी पिछली बार, नाहिद हसन जी ने उनको हराया था। तो इस बार उन्होंने यही हथकंडा अपनाया कि उन पे झूठे मुकदमे लगाकर उनको चुनाव प्रक्रिया से दूर करा जाए। ये इससे साफ यही जाहिर होता है कि वो लोग डरे हुए हैं, वो अपनी हार से डरे हुए हैं। तो हमारे लिए ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं और सच की जीत होगी इंशाल्लाह, और जनता जवाब देगी उनको। बीजेपी ये भी कह रही है कि डरी हुई समाजवादी पार्टी भी है, इसीलिए बतौर निर्दलीय प्रत्याशी आपने यहाँ से पर्चा दाखिल किया है कि कहीं नाहिद हसन का पर्चा ना खारिज हो जाए, इसलिए इकरा प्रत्याशी हो जाए। उनकी साजिशों से कह सकते हैं आप कि हम एहतियात कर रहे हैं। डरा कोई नहीं है उनसे, ना पहले डरे थे ना अब डरे हैं। लड़ेंगे और जीतेंगे भी इंशाल्लाह। क्योंकि आप यहीं के लोकल रहने वाली हैं, आपके बाहरी होने का भी बड़ा जिक्र हो रहा है यहाँ पे कि आप विदेशों में पढ़ी लिखी हैं, आप कैराना को नहीं समझती, उत्तर प्रदेश को नहीं समझती हैं। देखिए, मैं पढ़ने के लिए गई थी बाहर, मैं कैराना की ही हूँ और पहले भी कैराना की ही थी और पढ़ाई लिखाई करके वापस आई हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जनता से पूछिए कि वो मुझे कितना बाहरी समझते हैं। ये मेरा पहला कैंपेन भी नहीं है। इस फ़र्क सिर्फ इतना, इस बार मैं लीड कर रही हूँ कैंपेन। मैं हमेशा जनता के बीच रही हूँ। हाँ, मेरी कोई वो नहीं रही है। मैं सिर्फ कैंपेन के लिए आती थी पहले। इस बार में 1 साल हो गया मैं फील्ड पे हूँ, काम कर रही हूँ। तो ये तो जनता बताएगी आपको कि कौन बाहरी है। जब आप कैंपेन के लिए निकल रही हैं तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका समर्थन किस तरीके से मिल रहा है? क्या आपको यहाँ पे पलायन का जिक्र करते हुए कोई लोग आपसे मिल रहे हैं, उनसे आपसे बातचीत कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। कैराना की जनता को पता है कि पलायन है ही नहीं कोई मुद्दा ऑन ग्राउंड, सिर्फ बीजेपी के लिए है। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जिसको वो दोबारा भुनाना चाह रहे हैं। पहले भी इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ था और इस बार भी कुछ हासिल नहीं होगा। नवंबर में मुख्यमंत्री आए थे तो एक बच्ची का वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था जिसमें बच्ची उनसे कहती है कि आप हैं तो हमें डर किस बात के। बीजेपी ने यह प्रचार किया था कि 2017 के पहले कैराना में लोग डरते थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनने के बाद अब लोग डर नहीं रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उनको जवाब इस चुनाव में मिल जाएगा कि क्या उनके काम रहे हैं और क्या नहीं रहे हैं। काम उन्होंने कोई किए नहीं है, सिर्फ इस तरह के। बीजेपी तो मशहूर है ना अपने ड्रामा वाली पॉलिटिक्स के लिए, तो वो ही करने वो उस टाइम आए थे और वो करके गए, लेकिन इससे ग्राउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इकरा भी, हम चौक पे भी घूम रहे थे, कई सारे ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे कि 2017 के पहले कानून व्यवस्था बेहतर नहीं थी, लेकिन 17 के बाद बेहतर हुई है और समाजवादी पार्टी के शासन में पलायन हुआ था। देखिए, इसकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसकी रिपोर्ट्स मंगवाई थी, प्रशासन ने भी इसकी रिपोर्ट्स खुद जांच करी है। पलायन कोई मुद्दा है नहीं। और हुकुम सिंह जी जो थे उन्होंने खुद अपनी स्टेटमेंट रिट्रैक्ट करी थी, जो यहाँ से एमपी रहे थे, उससे पहले विधायक भी थे, भाजपा के बड़े नेता हैं यहाँ के। तो उन्होंने जब 2017 का चुनाव चल रहा था तो उन्होंने उस चुनाव के चलते ही अपनी ये स्टेटमेंट रिट्रैक्ट करी थी कि कोई पलायन नहीं हुआ है। आप जब प्रचार के लिए निकल रही हैं तो लोगों से क्या वादे कर रही हैं? आप अपने लिए वोट मांग रही हैं कि नाहिद हसन के लिए वोट मांग रही हैं? मैं नाहिद हसन मेरे भाई के लिए वोट मांग रही हूँ। वही कैंडिडेट रहेंगे, वही चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे मुद्दे, सबसे बड़ा हमारा एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है। ये भाजपा की सरकार जो पलायन पलायन करती है, असल में जो मुद्दा है वो एम्प्लॉयमेंट का है। यहाँ पे रोजगार
की जो ज़रूरत है उसको ये पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ ड्रामा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, ये काम पे ध्यान तो देते नहीं हैं। वरना 5 साल की इनकी सरकार थी, जो लोग भी यहाँ से जाते हैं वो बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए 1-2 लोग गए हैं, तो वो अगर ये यहाँ पे पैदा कर दे तो ये मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इन्हें मुद्दा ख़त्म करना ही नहीं है, इन्हें तो सिर्फ मुद्दे को तूल देनी है, वही करने और उससे अपना चुनाव निकालना है, वही करने ये इस बार भी आ रहे हैं, काम इन्हें करना नहीं है। इकरा, चूंकि आप फॉरेन में पढ़ी हैं, विदेशों में पढ़ी हैं, अगर आपके भाई का पर्चा किसी कारणवश खारिज होता है तो सपा और अलोद का समर्थन आपको आएगा, फिर आप प्रत्याशी रहेंगी, तो आपके कैराना को लेकर क्या सोच है, क्या कैराना में आप करना चाहते हैं, क्या लोगों से कहेंगी? जैसा मैंने आपको कहा कि एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, और पिछली बार जब अखिलेश यादव जी चुनाव में आए थे तो वो वादा भी करके गए थे, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि अगर हमारी सरकार आती है और तो हम उस वादे को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने का काम करेंगे, विकास कराने का काम करेंगे, जिन भी कार्यों में भाजपा नाकाम रही है उनको आगे लेके चलेंगे। आपके भाई को बड़ा डिफेम किया जा रहा है, आज खुद गृह मंत्री आ रहे हैं, तो जाहिर तौर से बात है कि आपके भाई को लेकर के चर्चा होगी, तो आप उसको कैसे डिफेंड करेंगे? डिफेंड तो ये सबको पता है कि उन पे फेक केसेस लगाए गए हैं। मुद्दा यही था कि उनको चुनाव से दूर रखा जाए, क्योंकि भाजपा डरती है अपनी हार से, और गृह मंत्री जी एक विधानसभा सीट पे डोर टू डोर कैंपेन करने आ रहे हैं जहां का कैंडिडेट खुद अभी क्षेत्र में नहीं है। तो आप सोचिए कि वो कितना डरे हुए हैं भाजपा के लोग, कि उन्हें अपने सारे हथकंडे आजमाने पड़ रहे हैं इस सीट पे। तो इस सीट से वो इंशाल्लाह हार के ही जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मृगांका सिंह आपके सामने प्रतिद्वंदी हैं, उम्मीदवार हैं बीजेपी की, उनसे किस तरीके की चुनौतियां हैं आपको, क्या आपको लगता है कि आप उनको हराने में कामयाब हो पाएंगे? जी बिल्कुल, वो तो जनता उसका निर्णय करेगी, लेकिन हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं। वो जनता के बीच नहीं रही हैं, उनकी सरकार थी 5 साल से, वो अब 1 महीने पहले चुनाव से आई हैं यहाँ पे। हम लगातार जनता के बीच रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ने का काम किया है विपक्ष में भी, जिसके तहत ही ये सब फर्जी मुकदमे मेरे भाई पे भी लगे हुए हैं। तो जनता जानती है कि उनके बीच का कैंडिडेट कौन है, उनके काम करने का काम कौन करेगा। जो बीजेपी से जो कैंडिडेट हैं वो तो जनता के बीच रही ही नहीं है, अभी आई हैं वो चुनाव लड़ने के लिए। नाहिद हसन जब उम्मीदवार घोषित हुए, उनको पुलिस पकड़ती है पुराने केस में, गैंगस्टर के केस में, और 14 दिन की रिमांड पर वो चले जाते हैं। इस पूरे सिनारियो को आप कैसे देखती हैं? जी बहुत ही अफसोसजनक है कि सत्ता ने अपने सभी इस तरह से कोशिश करी है हम पे एक शिकंजा कसने की, लेकिन हम अभी भी हमारी हिम्मत नहीं टूटी है, और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और भाजपा को हराने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है, पलायन को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से मुद्दा बनाने वाली, यहाँ की बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि पलायन प्लस 2017 के बाद दंगे नहीं हुए, इसको हम मुद्दा बनाएंगे, और कैराना से शुरुआत हो रही है, आज खुद गृह मंत्री आ रहे हैं, तो आप कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे कि यहाँ पे पलायन नहीं हुआ? क्योंकि अगर आप बात करें तो पूरे यूपी में एक सिनारियो बना हुआ है कि कैराना से पलायन हुआ था। देखिए, पलायन नया मुद्दा नहीं है, पलायन इन्होंने 2017 में शुरू करा था मुद्दा, और तब भी जैसा मैंने आपको कहा कैराना से इन्होंने इस मुद्दे को शुरू करा था, कैराना को बदनाम करने का काम किया। तो कैराना की जनता ने उसका जवाब इनको मैंडेट के जरिए दिया था 2017 में, और इस बार भी कैराना की जनता इनको जवाब देने का काम करेगी। मैं बस पलायन के लिए ये कहना चाहती हूँ कि ये जो काट की हांडी है ये बार बार नहीं चढ़ती। एक बार इन्होंने कोशिश कर ली और तब भी नाकामयाब रहे, इस बार भी नाकामयाब रहेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये हैं इकरा हसन, नाहिद हसन की बहन, जिन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा हुआ है और कह रही हैं कि पलायन को लेकर के यहाँ पे कोई इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ये देन है कि बदनाम करना चाह रही है कैराना को। गृह मंत्री अमित शाह आज आ रहे हैं यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए, वो डरे हुए हैं कि कहीं वो हार ना जाए, क्योंकि 2017 में कैराना समाजवादी पार्टी जीत चुकी है और 2022 में भी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की जीत होगी। कैमरा कपिल सोलंकी के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, कैराना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।